भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार का मार्ग ही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों के विचारों और आलोचनाओं में व्यर्थ करते हैं तो अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने आत्मबल से ऊपर उठना चाहिए, न कि खुद को कमजोर होने देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, गीता के अमर संदेश को समझें और अपने जीवन में आत्मनिर्भरता, समर्पण और स्व अनुशासन को अपनाएं। आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तपस्या अगर माता पार्वती की थी तो प्रतीक्षा महादेव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की नहीं हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है पर मासूमियत छीन लेता है। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। हर गलती पर पर्दा सिर्फ ईश्वर डाल सकता है। इंसान तो बस गलती के बाद इज्जत उछालना जानता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में गड़ा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। एक दिन रास्ते में एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक साधु गुजरा रहे थे तो उसके नौजवान से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे मां पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं, मां तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने फिर कहा, वो भी ठीक हैं। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, न मां पिताजी को न भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। नौजवान ने सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस स्कूल से पराछा हूं। थोड़ा और बढ़ा हुआ तो मेरे मां पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़ डीडीएच कर घंटों बैठा रहा। केवल 8-9 वर्ष का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी मां पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ ढने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की ओनंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान की ओनंखें भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा। परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनाना चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी मां ने पिता की मृत्यु की बाद के सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे मां पिताजी ने सबसे ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी,
वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए, और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है और अपने पास रखना है, और अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया। मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहां भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे बहन भाइयों से करती रहती। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो खाना कहती, फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गई और वहीं रहने लगी। फिर क्या हुआ? साधु ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं था। जिस माँ पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया, नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। न मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न माँ है, न कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ा तो उन्होंने मुझको दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, नौजवान, लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, न मां बद्धी और न ही पुत्र, न ही पिता बद्धा और न ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था, तो कहां से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसीलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के सामान्य होती है और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। मां तो मां होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर हैं। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका ना आना भी एक मैसेज ही है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही
जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, करो वही जो सही लगे, या फिर जो कर रहे हो उसे ही सही कर लो। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर मत चलो, क्योंकि जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। दोस्ती का एक नियम जरूर बनाकर रखना, अगर दोस्त सुख में है तो बिना बुलाए मत जाना, अगर दोस्त मुसीबत में है तो बुलावे का इंतजार मत करना। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ और नहीं तो अपने और परायों की पहचान करा ही जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मगर उसे उसका खुद का ही जंग नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। अगर हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानेंगे तो जीवन में कभी हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो 4 सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। 2 तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गया। ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गईं जब से समझदार हुए हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वही जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। कान्हा कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ,
क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बाद भी उसे दुख तो जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी दीवार पर उस कील का निशान रह जाता है। हमारे विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो वही गुलाब जल कहलाएगा। अब यह आपके हाथ में है कि अपनी जिंदगी को दुर्गंध से भरना है या सुगंध से। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जैसा बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। एक जमाना था जब इंसान को इंसान से मिलकर खुशी होती थी। अब एक जमाना यह है कि इंसान ही इंसान से डरता है। तुम्हारा एक एक पल अनमोल है। जो लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में खर्च करते हैं उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। हमें ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी लाज रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी। हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। जिन्हें तुम आम समझकर छोड़ देते हो कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो। दुनिया और समाज की सोच को नजरअंदाज कर दो, नहीं तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ए जिंदगी, तू सच में बहुत खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जो छोड़ गए उन्हें दफा करो, जो साथ हैं उनसे वफा करो। शब्दों का मोल सिर्फ इतना है कि मतलब समझ आए या ना आए, लेकिन लहजा समझ जाना चाहिए। जिस परिवार का मुखिया अन्याय और अधर्म के सामने मौन साधे रहे, उस परिवार में महाभारत की स्थिति उत्पन्न होना तय है। परिवार में मुखिया का स्थान केवल सम्मान के लिए नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, उसके सदस्यों के हितों की रक्षा करना और सही गलत का भेद समझाना होता है। यदि मुखिया अपने परिवार में होने वाले अन्याय या गलत कार्यों पर मौन रहता है, तो वह मौन एक तरह से उस अन्याय का समर्थन बन जाता है। यह मौन उस आग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है और अंततः बिखराव व अशांति का कारण बनती है। भीष्म पितामह का उदाहरण हमारे सामने है। उनका मौन तब बिखराव का कारण बना जब उन्होंने कौरवों के अन्याय को देखते हुए भी चुप्पी साध ली, और अंततः इसी से महाभारत जैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म या अन्याय हो, वहां मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लो कि वहां तुम्हारी अहमियत नहीं रही। तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, लेकिन किसी ना किसी कहानी में बुरे जरूर बनते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा सीधे लोगों और सीधे रास्तों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोज शाम सुलझाकर रखते हैं जिंदगी को, लेकिन सुबह फिर से उलझी मिलती है। लोग अजीब होते हैं,
बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखो। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं ना दौलत से। जो मन पवित्र है भगवान उसी को मिलते हैं। पीपल के पेड़ सा वजूद है हमारा, एक दो टहनी टूटने से जड़ नहीं उखड़ती। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब वही ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है? कभी भी किसी का हक मत छीनो, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नियत के हिसाब से ही। कर्म कहता है, तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे, मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसको भी दे रहे हो, सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचो तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है, तब तकलीफ गुस्से में बदलकर बाहर आती है। कभी इस बात की शिकायत मत करना कि मां बाप ने तुम्हें क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं ठीक हूं, यह तो सबसे कह सकते हो, मगर मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई खास ही चाहिए। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। समय की कीमत अखबार से पूछो। जो सुबह चाय के साथ ताजा होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि
कि वे एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ अहम लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर उनके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वह क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझो वह तुम्हारा था ही नहीं। इस दुनिया में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे बुद्धि अपने पास ज्यादा और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रह गए और कुछ लोग बेवकूफ बनकर पूरी दुनिया जीत गए। सवाल यह नहीं कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। अर्जुन बनने का साहस किसी में नहीं, मगर कृष्ण जैसा साथी सबको चाहिए। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसे ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। सच तो सभी को समझ आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सही समय पर समझ नहीं आता। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सच कहां है किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम मतलब ज्यादा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा। यह हंसता हुआ चेहरा तो बस जमाने के लिए है, एहसान नहीं है। जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं। जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो बस एक बहाना ही काफी होता है। लोग दूसरे को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि परमात्मा मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वे जब भी गिरती हैं तब नए जोश से फिर उठ जाती है।
इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था। किसी की नजरों से नहीं। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से रिटर्न आए। बात चाहे पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की हो। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। हर एक जिंदगी के प्रारब्ध में सवेरा नहीं होता। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है। जिसे समझ में आया वह आनंद पाता है, और जिसे नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है, तो मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदार सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। बड़ा मजबूत कर लिया है अब खुद को। अब अपने भी दगा दे तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती, और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। ये जीवन भी क्या चीज है। सुख में विनम्रता हो और दुख में धैर्य। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और सम्मान भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश तो सबकी है कि रिश्ते सुधरें, पर चाहत यही कि शुरुआत उधर से हो। शादी विवाह में जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो, वहां की नस्लें। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी होती है, पर आदमी जब रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। परवाह मत करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। सबकी फिक्र करने वाले खुद की मुसीबतों में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। ये कलयुग है जनाब। अब नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। किस्मत वालों को मिलती है वो मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। भगवान जो चाहे वो करता है, इंसान तो सिर्फ अहंकार में भटकता है। सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता, और जिसमें हिसाब हो वो मोहब्बत नहीं होती। कान्हा कहते हैं, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचो। तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो उसकी आराधना प्रेम पूर्वक करता है, वो उसके करीब होता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वो चोर हैं। ये जीवन कर्म प्रधान है।
जो मेहनत करके अपना हक कमाता है वही सही मायने में उस फल का अधिकारी है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है, खुद ही अर्जुन। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। किसी की भावनाओं से मत खेलो। हो सकता है तुम खेल जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है, ना मोहब्बत। और जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जिंदगी हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़डाच का सफलर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी ना,
हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है।